अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे और इस वक्त भी आप एज लाइव वीडियो देख रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हुमैरा असगर के पुर इसरार या जिस तरह भी आप कहते हैं मौत या कुछ लोग कहते हैं कि कत्ल है, उस मौत के बाद उनकी जो मौत की रूट कॉज है वो जानने के लिए तमाम इदारे जो हैं वो इस चीज़ के पीछे पड़े हुए थे कि जनाब एग्जैक्ट रीज़न क्या है हमें पता चले। तो आज की वीडियो में मैं 3 इंतहाई अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। एक तो मैंने आपको ये बताना है कि जो हुमैरा असगर की मौत है वो कैसे हुई है, तहकीकात में एक बड़ी पेशरफ्त आई है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है कि हुमैरा असगर की मौत के पीछे उनके भाई का हाथ निकला है और कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि जो डीएनए के नमूने भेजे गए थे उसमें उनके भाई का जो ब्लड है वो मैच किया है, जिसकी वजह से उनका भाई जो है वो इस चीज में इन्वॉल्व है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हुमैरा असगर की भाभी ने पहले ही बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं, तो इस खबर के अंदर जो है वो क्या सच्चाई है, एग्जैक्टली ये खबर क्या है, तहकीकाती टीमों का क्या कहना है, ये तो मैंने आज आपको बताना ही है। लेकिन इसके अलावा 2 इंतहाई अहम यानी इंपॉर्टेंट खबरें मैंने आपको और देनी है। नंबर 1 ये कि हुमैरा असगर जो है अकॉर्डिंग टू हर भाभी, उनकी भाभी ने कहा था कि वो बहुत ज्यादा माली मुश्किलात का शिकार थी और वो अपने घर वालों को भी कहती थी कि जनाब मुझे आप मेरा हिस्सा दे दें, जिसके बाद उनके भाई ने उनको बेसिकली घर से निकाल दिया था बकौल उनके। लेकिन अब ये बात तहकीकाती टीम ने साबित कर दिखाई है कि जनाब वाकई वो माली बहरान से गुजर रही थी और उन्होंने कैसे पता लगाया कि वो जो माली बहरान है वो इतना शिद्दत इख्तियार कर गया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हुमैरा असगर की जो गैजेट्स हैं, उनके जो 3 मोबाइल्स हैं और उसके अलावा उनका एक लैपटॉप है, उसमें से अब बहुत सारी चैट्स, बहुत सारी चीजें जो है वो खुलकर सामने आ रही हैं। तो उसी में से मैंने आपको 10 लोगों की चैट के बारे में आज बताना है। इसके अलावा एक अगर आज के ब्लॉग में टाइम मिल गया तो फिर मैं आपको एक एक्टर के बारे में जो फिरदौस जमाल है उनके बारे में बताऊंगी कि आपको याद होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले उनके बारे में ये खबर आई थी कि उनके घर वालों ने उनको निकाल दिया और अब वो अकेले जिंदगी बसर करते हैं। तो उनका भी एक रद्द-ए-अमल आया है इसके ऊपर, तो वो रद्द-ए-अमल क्या आया है, अगर टाइम बचा तो उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शुरू करते हैं हुमैरा असगर की मौत कैसे हुई, तहकीकात में जो बड़ी पेशरफ्त आई है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। खास तौर पे ये बात के जो लोग कह रहे हैं कि उनका भाई इस चीज में इन्वॉल्व था। तो सबसे पहले तो आपको मैंने बताया था कि हुमैरा असगर जो है उनकी मौत की वजह जानने के लिए उनके जो बॉडी के नमूने थे वो फॉरेंसिक पहले पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए थे। लेकिन आपको याद होगा कि पहले ही मैं आपको ये बात बता चुकी थी, ये खबर बाद में सोशल मीडिया पर आपने हर जगह सुनी थी, लेकिन मैं आपको शुरू में इनिशियल डेज में ये बता चुकी थी कि हुमैरा असगर की जो लाश है वो उस वक्त शुरू में कहा जा रहा था 15 दिन पुरानी है, जबकि आपको पता हो तो 9 से 10 माह पुरानी निकली। लिहाजा उस 9 से 10 माह पुरानी जो लाश है वो अब एडवांस स्टेज पे जा चुकी हुई थी। दैट्स वाई उसके अंदर कीड़े पड़ चुके हुए थे, इसलिए उसका जनाब पोस्टमार्टम पॉसिबल नहीं था। और पोस्टमार्टम जो है वो पॉसिबल ना होने की वजह से ये शकूक शुबहात बढ़ गए थे कि आया उनकी तबई मौत हुई थी या कि उनको किसी ने कत्ल किया था। और इसके ऊपर हुमैरा असगर के अपने भाई ने भी सवालात उठाए थे, मीडिया में भी लोगों ने कहा था कि हमें तब चैन आ जाएगा, सुकून आ जाएगा अगर हमें पता चल जाए कि वाकई ये कोई तबई मौत थी, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि ये ड्रग्स की वजह से मौत हुई है या कि हार्ट अटैक की वजह से हुई है या डिप्रेशन की वजह से हुई है या माली मुश्किलात की या किस वजह से डेथ हुई है। और ये हकीकत है कि इस वक्त सबको पता होना जरूरी है कि एग्जैक्टली रूट कॉज क्या है मौत की। तो अब जनाब जब इदारों ने उनका पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि लाश इस काबिल नहीं है, तो उसके बाद फिर ये फैसला किया गया कि अब एडवांस स्टेज पर जाकर इनके जो बॉडी के नमूने हैं वो भेजे जाएंगे, चाहे उसको बैरून मुल्क भेजना पड़े, ताकि पता चल सके कि एग्जैक्टली इसके जो पूरी जो रूट कॉज है डेथ की वो क्या है। तो उसके बाद फाइनली फैसला किया गया कि इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट कराई जाएगी। तो अब जनाब उनकी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है, वो फॉरेंसिक जो लेबोरेटरी होती है उसको जो नमूने भिजवाने होते हैं, तो अच्छी खबर यह है कि वो फॉरेंसिक लेबोरेटरी तक नमूने पहुंच चुके हैं और जल्द ही आपको जो है इसकी रूट कॉज पता चलने जा रही है। लेकिन साथ ही आपको ये बता दूं कि हुमैरा असगर का पोस्टमार्टम और उनके घर से हासिल होने वाले जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी है उसको जो मौसूल होने वाले नमूने हैं उसमें जो तफ्तीशी जराए हैं उन्होंने ये बताया है कि मजमूई तौर पे 9 सैंपल्स जो थे वो लिए गए थे और उसे जामिया कराची की जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी है उसके अंदर भेज दिया गया, यानी कि 9 नमूने हैं ताकि डिफरेंट एंगल से ये पता लगाया जा सके कि मौत की वजह क्या थी। इसके अलावा पोस्टमार्टम और फ्लैट के मुआयने के दौरान जो है फॉरेंसिक माहिरीन ने चार मजीद और सैंपल्स लिए थे और वो फॉरेंसिक की जांच पड़ताल के लिए जो है वो भेज दिए गए हैं। और इससे जो है वो अब यानी कि
इतने ज्यादा शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं कि अब इसके बाद जो है पीछे कोई इबहाम नहीं रह जाएगा। इसके अलावा आपको पता है कि हुमैरा असगर की जो मौत हुई और उसके बाद जो है उनको फिर यहाँ पे लाहौर के मॉडल टाउन के कब्रिस्तान के अंदर जो है वो दफना दिया गया। तो सबसे पहले तो ये एक अच्छी खबर आपको पता चल गई है कि वो लोग जो जानना चाहते थे या समझ रहे थे कि अब लाश के गलने सड़ने के बाद ये चीजें पता नहीं चलेंगी, तो अब ये चीज जो है ये खत्म हो गई है। अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, जो कि मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि हुमैरा असगर जो है उनके भाई ने कहा था कि वो शदीद माली बहरान, उनकी भाभी ने बताया था कि शदीद माली बहरान का वो शिकार थी। तो क्या वाकई वो थी, इसके बारे में जो है मैं आपको बताती हूँ। हुमैरा असगर की माली मुश्किलात के बारे में अब जो तहकीकाती टीम है उन्होंने जो डिटेल्स बताई हैं वो आपके सामने रख देती हूँ। जो तहकीकाती टीम है उन्होंने जो उनके 3 मोबाइल्स अपनी हिरासत में लिए हैं, जो उनके कस्टडी में लिए हैं, उसमें जो 3 मोबाइल्स हैं उसमें पता चलता है कि ये जो हुमैरा असगर थीं, इन्होंने तकरीबन 10 अफराद ऐसे हैं जिनका ताल्लुक मीडिया से था और उनको जनाब अली इन्होंने मैसेजेस किए थे, हेलो के मैसेजेस किए थे, इस इंतजार में कि सामने वाला बंदा जो है वो मुझे रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी एक बंदे ने भी उनके मैसेज का जवाब नहीं दिया और किसी ने भी उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब जो हुमैरा असगर की मौत की रीजन है वो जानने के लिए इदारे खुद क्यूरियस हो गए हैं। दैट्स वाई उनके लिए जो है वो अब एक तहकीकाती टीम बन चुकी है, वो प्रॉपर जो है इसके ऊपर काम कर रही है कि आया उनकी जो मौत हुई है वो हादसाती थी, खुदकुशी थी, कत्ल था या क्या था। लेकिन उसमें जो तहकीकाती टीम है उन्होंने जो इसकी तहकीकात का दायरा है वो वसी किया है, जिसकी वजह से उनके तमाम चैट्स को रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट किया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है और जिन जिन लोगों से उनके राब्ते थे उन सबको कॉल्स करके बुलाया जा रहा है, उन सबके बयानात को कलम बंद किया जा रहा है। और ये जो 10 लोगों को उन्होंने मैसेजेस भेजे थे हेलो के, जिन्होंने उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था, इससे ये साफ जाहिर था कि वो जहनी कश्मकश का शिकार थी, वो लोगों से कांटेक्ट कर रही थी, उनको कुछ माली मदद चाहिए थी, लेकिन सामने वाले के रिस्पॉन्स के ना आने की वजह से वो बेबस थी। और यही बात उनकी भाभी ने भी कही थी कि उन्होंने अपनी वालदा को भी फोन करके कहा था कि आप लोग मुझे मेरा हिस्सा दे दें, जबकि भाई जो है उसने इस चीज के ऊपर अपोज किया था। अब तहकीकाती टीम जो है उसका कहना यह है कि तकरीबन 63 लोगों से अब तक हमने तहकीकात जो है वो करने का फैसला किया है। 63 वो लोग थे जिनके साथ फ्रिक्वेंटली बातचीत जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो हो रही थी, जिसमें से उनका कहना यह था कि 5 अफराद के बयान जो है वो अब तक रिकॉर्ड हो चुके हैं, जिसमें से 2 का मैं आपको कल बता चुकी हूँ कि एक उनकी ब्यूटिशियन थी जिसके साथ वो लगातार राब्ते में थी, इसके अलावा जिम ट्रेनर था जिसके साथ वो लगातार राब्ते में थी। जराए का कहना यह है जनाब तहकीकाती टीम का कि वो शदीद माली बहरान का शिकार थी, भाई समेत उन्होंने करीबी लोगों से मदद मांगी थी, दरखास्त की थी। 7 अक्टूबर को हुमैरा ने 10 अफराद को मैसेजेस किए थे, लेकिन उनमें से किसी एक ने भी उनका जवाब नहीं दिया था। और उनके जो तहकीकाती टीम है उनके मुताबिक उनका कहना यह है कि मैसेजेस का जवाब ना देने वालों में उनका भाई सलमान, मोहसिन हसन और इमरान, ये लोग शामिल थे। और ये भी उन्होंने बताया कि जिस वक्त उनकी मौत हुई उस वक्त उन्होंने नाइट सूट पहन रखा था, वॉशरूम से भिगोए हुए कपड़े, खुश्क टब और फटे हुए कपड़े भी मिले हैं, कमरे से खाली सिगरेट का पैकेट और इस्तेमाल शुदा फिल्टर भी मिला है, कमरे से कोई दवाई नहीं मिली है। मौत के वक्त उन दोनों के हाथ जो हैं वो उनके जो दोनों हाथ हैं वो सीने के साथ चिमटे हुए थे और मुलाजमा को भी जो उन्होंने रखा हुआ था अपने घर में वो हटा दिया था। और जिम ट्रेनर जो है उसके मुताबिक उसका कहना यह है कि हुमैरा असगर रोजाना 2 से 3 घंटे तक वर्जिश किया करती थी, क्योंकि आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमारी इंडस्ट्री का ना एक डबल स्टैंडर्ड है और वो डबल स्टैंडर्ड ये है कि जी वेट कम करना है, वेट कम करना है, तो लड़कियां खाती कुछ नहीं है और जिम कर करके और भूखी रह रह के वो अपना गुजारा करती हैं। कराची के हालात जो हैं वो मुझसे ढके छुपे नहीं है, क्योंकि मैं खुद कराची में 1 साल रहकर आई हूँ, स्ट्रगल की थी मैंने वहां, मैंने देखा वहां का माहौल। तो लड़कियां जो यहाँ से जाती हैं पंजाब से, उनके लिए वहां सरवाइव करना तकरीबन नामुमकिन होता है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऐसे में एक लड़की जिसके बारे में ऑलरेडी बात की जा चुकी थी कि वो 2-3 माह का जब कोई प्रोजेक्ट आता था तो उसके जो पैसे हैं वो जमा करके किराया दे के फिर मालिक मकान का नंबर ब्लॉक कर देती थी, और फ्रीक्वेंटली सारी बात है कि उनको प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे, माली मुश्किलात का शिकार थी, लोगों से रब्ता कर रही थी, घर वालों से रब्ता कर रही थी, किसी ने जवाब नहीं दिया। तो अभी तक की तफसीलात के अकॉर्डिंगली इतना ही। इसके अलावा
आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, और वो है कि जनाब मैंने आपसे कहा था कि फिरदौस जमाल पाकिस्तान के एक सीनियर एक्टर हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी ये बात की थी, अब मैं फिर से कर रही हूँ। मुझे पता है कुछ लोग मुझे अपोज करेंगे, कहेंगे कि बुजुर्ग को ऐसा कह रही है, क्योंकि लोगों की नज़र में फिरदौस जमाल एक बहुत अच्छे इंसान होंगे, अदाकार होंगे, लेकिन वो एक अच्छे इंसान नहीं है। उनकी फैमिली से मेरी पर्सनली बात हो चुकी है, बाद में मैंने उस पर वीडियोस बनाए थे, क्योंकि उस वक्त लोगों की सिंपथी जो है वो फिरदौस जमाल के साथ थी कि उन्होंने, उनके घर वालों ने उनको क्यों निकाला घर से। लेकिन फिरदौस जमाल की जो हरकत सकनात इस उम्र में पहुंचने के बाद भी थी, उसकी वजह से और शदीद डिप्रेशन का शिकार रहने की वजह से उनकी मिसेज ने फाइनली उम्र के इस हिस्से में आके फैसला किया था कि वो अब उनके साथ नहीं रहेंगी। और अब फिर दोस्त जमाल के पास जो है वो डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स जा जाके उनसे उनका नैरेटिव पूछ रहे हैं कि जी आपका इस बारे में क्यों, क्या कहना है, क्योंकि जारी बात है वो भी अकेले रहते हैं। तो उन्होंने इस बारे में क्या कहा है, उन्होंने जनाब जी क्या कहना था, उन्होंने इसके ऊपर जो है गहरे दुख का इजहार किया है, और उन्होंने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा कि हुमैरा असगर की मौत जो है वो एक संजीदा और तकलीफ दह अलमिया है, और मौत एक फितरी अमल है जिसका सामना हर इंसान को करना है। और लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह की तन्हाई में और पुरस्रार अंदाज में जाना एक वाकई सानहा है। चलो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। उनका कहना था कि ये वाकया सिर्फ एक अदाकारा की नहीं बल्कि इंसान की मौत का दर्द है जिसने तन्हाई में दुनिया से रुखसत पाई। ये भी ठीक है, इन बातों से तो चलो मैं ठीक इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन उन्होंने ये सवाल उठाया कि ये तन्हाई, बेरोजगारी या दीगर वजूहात जो हैं इनकी बिना पर ऐसी जानलेवा सूरत जो है बन जाती है मौत की कि ये सब हमें अपने अंदर झांकने और खुद एहतसाबी की दावत देता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने शेर के अंदाज में अपनी फिक्री कैफियत का इजहार भी किया, और अजीब मानूस अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया, ये इस तरह का उन्होंने एक शेर जो है वो सुनाया। लेकिन बात यह है कि उनकी फैमिली उनसे कितनी तंग है वो उनकी फैमिली को पता है। बहरहाल हुमैरा असगर की मौत की जो रीज़न है वो सामने आनी चाहिए, लेकिन साथ ही सोशल मीडिया और मीडिया पर एक और खबर फैली हुई है, और वो ये है कि कराची के जो आर्टिस्ट है, मैं कराची का नाम इसलिए ले रही हूँ कि ड्रामा इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है वो 99% जो है वो कराची में हो रहा है। जिसने भी काम करना है ड्रामाज में वो कराची ही जाता है। तो कराची के आर्टिस्ट सब बेचारे रो पीट रहे हैं। सीनियर अदाकार कह रहे हैं कि हम 3-3 महीने इंतजार करते हैं अपनी पेमेंट्स का, हमें पैसे नहीं मिलते। लोगों की नज़र में सेलिब्रिटी बड़े अमीर होते हैं, उनको ये नहीं पता कि उनसे काम करवा के और उन्हें चांस देने के बहाने कहकर किस तरह से उन बेचारों का इस्तेहसाल होता है। तो मरने वाला तो मर गया, कम से कम आप जिंदों के लिए आवाज़ उठा लीजिए। आजकल सोशल मीडिया पर ये चल रहा है। बहरहाल अब मैंने आपको बता दिया है कि 10 लोगों से और तहकीकाती टीम और फोरेंसिक और ये सारी चीज़ें और सारी डिटेल्स और ख़ासतौर पर उनके भाई का DNA, उसके बारे में आपको बता दूं कि वो कहानी कुछ उलट है। वो कहानी इस तरह से है कि हुमैरा असगर के बारे में लोग मुझसे ये जानना चाह रहे थे कि आया ये आपको कैसे पता है कि उन्हीं की बॉडी थी, कोई और भी तो हो सकता है वहां पर, हुमैरा असगर वो ना हो और कोई और मरा हो। तो उसके लिए जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो जब आएगी तो उसकी वजह से उनके भाई के भी खून के नमूने लिए गए हैं, ताकि DNA करके पता चल सके कि आया वाकई हुमैरा असगर और ये दोनों बहन भाई थे। बहन भाई से मुराद है कि वाकई वही हैं। तो उस चीज को लोगों ने जो है ना वो गलत अंदाज में पेश किया और आपको ये बता दिया कि जनाब जी भाई के खून के नमूने इसलिए लिए गए क्योंकि भाई कातिल है। तो सोशल मीडिया पे उल्टी सीधी खबरों को मत सुना करें। और ये अब तक की तमाम डिटेल्स थी जो मैंने आपको बता दी हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।